इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों सबसे बड़े पवित्र दिनों में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्यों इसे कार्तिक दिवाली कहा जाता है, क्यों इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है, क्या इसका मत्स्य अवतार के साथ कनेक्शन है, क्या इसका डाकोर के साथ कनेक्शन है, क्या इसका गुरु नानक जी के साथ में कनेक्शन है गुरु पूर्णिमा का। क्यों ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन मन से भक्ति करने से एक बार साल में कार्तिक भगवान विष्णु और महादेव दर्शन देते हैं और पूरा साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। तो अंत तक वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिलेगा और ये जो कथा है वो बहुत पुण्यदायी कथा है। तो शुरुआत करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। अगर आप गंगा में ना जा पाएँ तो किसी भी नदी में स्नान करने ज़रूर जाएं। और कार्तिक मास पूरा दीप दान का बहुत महत्व होता है, ख़ास करके कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। तो हम लोग भी निकल पड़े कार्तिक पूर्णिमा के दिन तापी माता को साड़ी पहनाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। पूर्णिमा का चांद की रोशनी में दीप जलाएंगे तापी किनारे पर। तो ये काम हमसे करवाया कन्हैया महाराज ने, जो हर साल इसी तरह कार्तिक त्रयोदशी और कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का प्रोग्राम करते हैं। तो उनका नंबर मैंने दे दिया है, उनसे संपर्क जरूर करें। तो इसे कार्तिक पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक भगवान ने वरदान दिया था कि आज के दिन पूजा करने वाले को और नदी में जाके दीप जलाने वाले को वो साल में एक बार दर्शन जरूर देंगे और लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। सिख धर्म की स्थापना करने वाले पहले गुरु नानक जी का भी जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था। 1469 में जन्म हुआ था नानकाना साहिब में, जो आज पाकिस्तान में है। पूरे भारतवर्ष के लिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज ही मेरा भी जन्मदिन है। तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जन्मदिन कैसे मनाएं। तो अभी आगे बढ़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा की महत्वता के बारे में। जैसे कि भारत के चार धाम अलग हैं, हिमालय के चार धाम अलग हैं, राजस्थान के चार धाम अलग हैं, तो गुजरात के भी चार धाम हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, नदी में दीपक जलाया था, तो जो दीपक है वो नीचे डूब गया, लेकिन उसकी जो रुई और लो है वो तैरती रही पानी में, वो ना ही बुझी और ना ही डूबी। ये नीचे देखिए दीपक जल रहा है, दीपक मिट्टी का नीचे डूब चुका है। तो चलिए अब तापी माता को साड़ी पहनाने की शुरुआत हो रही है। तो गुजरात के भी चार धाम हैं, द्वारकाधीश, रणछोड़राय, शामळाजी और तुलसी श्याम। तो उसमें जो डाकोर का मंदिर है रणछोड़राय, तो भगवान द्वारकाधीश से बोडाना भगत उनको डाकोर में रणछोड़राय को आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन लेकर आए थे। उनका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चतुर्मास ख़त्म हो जाता है क्योंकि 4 महीने भगवान विष्णु सो जाते हैं और कार्तिक एकादशी यानी देव उठी एकादशी को उठते हैं। तो इसी खुशी में देवता दिवाली मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। क्योंकि जब मनुष्यों की दिवाली होती है तब भगवान विष्णु सो रहे होते हैं, लेकिन एकादशी को उठने के बाद में देव दिवाली मनाई जाती है। त्रिपुरासुर एकादशी क्यों मनाई जाती है, मत्स्य अवतार की क्या कथा है वो आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जानिए आज ही के दिन गंगा स्नान करने जा सकें तो ज़रूर जाएं, नहीं तो पास में रहती हुई किसी भी नदी में डुबकी लगाएं या घर में ही पानी लेकर गंगा जी का नाम लेकर हर हर गंगे लेकर नहाएं और घर में ही दीप जलाएं। ये तापी माता की दीप की आरती और पुष्पांजलि की आरती तैयार हो चुकी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं। आज किए गए दान का 100 गुना फल मिलता है, जिसमें कि दीपदान सबसे उत्तम गिना गया है। पूरा कार्तिक महीना दीपदान और नहाने का है, और उसमें भी कार्तिक की त्रयोदशी और कार्तिक की पूर्णिमा सबसे उत्तम गिनी गई है। घर बैठे ही आप संकल्प कर पाएंगे, संकल्प का पूरा ऑडियो भी आपको सुनाई देगा। लेकिन आज ही के दिन हुआ था मत्स्य अवतार। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार में से पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली यानी मत्स्य अवतार। वो भी आज कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था।
एक बार ऋषि सत्यव्रत नदी में नहा रहे थे तो एक मछली उनके हाथ में आई। तो जैसे ही उनके हाथ में आई तो मछली का आकार बढ़ गया। उसने कहा कि मेरी जान बचाइए। तो सत्यव्रत जी ने उसे मछली को एक बर्तन में डाल दिया। मछली और बड़ी हो गई। फिर सत्यव्रत जी ने उसे तालाब में डाल दिया। मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब में भी नहीं आ पाई। तब सत्यव्रत जी ने कहा कि आप कोई साधारण मछली नहीं हैं, आप कौन से अवतार हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तब विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि पाप बहुत बढ़ गया है, अब प्रलय आएगा, तो तुम हर अनाज, पशु पक्षी वगैरह वगैरह हर चीज़ का एक एक सैंपल लेकर एक नाव यानी बोट में बैठ जाना। पूरी पृथ्वी प्रलय आया और डूब गई, लेकिन भगवान विष्णु ने सिर्फ उसी बोट को बचाया। इस तरह से फिर पाप मुक्त पृथ्वी की शुरुआत हुई। और ऐसे ही जब कलयुग आएगा तो फिर से प्रलय आएगा और उसमें ऐसे ही फिर युग बदलेगा और कुछ लोग बच जाएंगे। मत्स्य अवतार की एक दूसरी कथा भी है। एक बार हयग्रीव नाम का राक्षस वेदों को छुपाकर समुद्र के पानी में ले गया। तब भी भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए और हयग्रीव को मारकर वेदों की रक्षा की और इसी तरह धर्म बच गया। और अंत में जानते हैं कि त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। कार्तिक भगवान जो महादेव के पुत्र थे, उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा था। तो उसके 3 पुत्र तारकाश, कमलाश और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि हमें 3 नगर चाहिए। एक को सोने का मिला, एक को चांदी का मिला और एक को लोहे का मिला। और वरदान मांगा कि 1000 साल में एक मौका आएगा जब ये तीनों नगर एक लाइन में आएंगे, तभी उनका मारा जा सके। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य बने रथ, भगवान विष्णु बने तीर यानी बाण, और उसी रथ पर चढ़कर विष्णु भगवान को तीर बनाकर महादेव ने एक ही तीर से तीनों नगरों और तीनों राक्षसों को मार दिया। तो जो तीनों राक्षस थे उनका मिलकर एक नाम था त्रिपुरासुर, इसीलिए आज के दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो संकल्प के लिए तैयार हो जाइए। कन्हैया भाई आपका घर बैठे ही संकल्प कराएंगे और अगले सालों से कन्हैया भाई से के साथ में जरूर जुड़िएगा। और ऐसे ही 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल और एक मंदिर के दर्शन। और आपको आनंद आया हो तो आगे भी अपने दोस्तों को दर्शन करवाइएगा। तो चलिए संकल्प शुरू करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपम हरम पापम संध्या दीपम नमस्तुते। तापी तापी महातापी तापी पाप निवारिणी सूर्यपुत्री नमस्तुभ्यम आषाढ़े जन्म सप्तमी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। श्री समुद्र मंथन उत्पन्न पद्मासन कमल आसन श्री महालक्ष्मी देवी विष्णुप्रिया विष्णुपत्नी अभीष्ट धन सिद्धि अष्टलक्ष्मी मम गृहे स्थिरो निवासो अर्थनम गजलक्ष्मी धनलक्ष्मी वैभवलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी जयलक्ष्मी विजयलक्ष्मी ध्येयलक्ष्मी संतानलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी ऐश्वर्यलक्ष्मी जीवने कृपाफल प्राप्त्य अर्थनम व्यापारे उत्तरे उत्तर प्रगति प्राप्त्य अर्थनम सकल दिशा रक्षण अर्थे सकल अष्ट भैरव कृपाफल प्राप्त्य अर्थनम